दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री की क्लास नंबर 15 है और हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको दैनिक जीवन में केमिस्ट्री वो आपको पढ़ा चुके हैं। ये इससे आगे की जो भी क्लासेस होंगी, ये जिसमें साइंस का एक वेटेज होता है, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टफुल रहेंगी ये क्लासें, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगी क्लास। जैसे ग्रुप डी है जिसमें भी साइंस का वेटेज होता है। बाकी आप भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं पढ़ा, बिल्कुल जो फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें पढ़ाई गई हैं। और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी लगेगा आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे हम टॉपिक पर आ जाते हैं। क्या है, देखो, जितना आपके लिए ज़रूरी है मैं आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ाने की मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो देखो, पहले आपको समझना वैलेंसी, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, जैसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या आएगा? 2, 8 और 2, 8, 10 हो गए, और 11 इसका होता तो 1, तो ये 1 बचा ना। तो इस 1 से क्या होगा? ये 1 क्या है हमें अब देखना है कि वैलेंसी देखना है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो बाहर की कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा था, एक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी होते हैं उसकी अष्टक नियम, यानी कि अष्टक नियमन के 8 को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। देखो यहाँ पर क्या होगी, वैलेंसी की बात करते हैं, 1 होगी या 7। तो देखो, जो नियरेस्ट होती है, अगर हम 1 को दे दें, 1 वैलेंसी है, 1 को दे देंगे तो अष्टक पूरा हो गया। देखो 8 हो गया। सपोज यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर होता है, क्या कहते हैं, 7। तो 7 के हम 8 के नज़दीक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 प्लस करते, तब भी वैलेंसी 1 रहती। ठीक है, तो ये वैलेंसी निकालने का तरीका होता है, आपको समझ में आ गया। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, वैलेंसी को बोलते हैं संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी अष्टक पूरा करने के लिए, सबसे पहले अष्टक पूरा करने के लिए आप इसको ध्यान से समझिए। जो ये दे रखा है, तो क्या दे रखा है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसको आपको पूरा करना होता है पहले। 2, 8, 8, 18, इसी को बोलते हैं अष्टक नियम। तो आपको मेनली जो एग्ज़ाम में याद रखना, कहाँ तक याद रखना, इतने में ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो इसकी पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं पर हम देखते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल में पूछा, बट आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको आगे की केमिकल बॉन्डिंग को समझने में आसानी हो। तो पहले हम सोडियम को देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए। इन 3 चीज़ों को देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगी डाउट क्या है। देखो, सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 1 होगा, 8 और 2, 10 और 1। तो 1 इसमें क्या है? वैलेंसी है, यानी कि किसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी को संयोजकता। और वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 है, क्योंकि एक आउटर मोस्ट तो 1 ही है ना। फिर देखते हैं फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो 2, 8, 10, 2 और 8 कितने होंगे? 2, 8, 10 और 10 और 5, 15, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 15 है, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमने आउटर जो मोस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। वैलेंसी यहाँ पर देखो 3 है, क्यों है? तो देखो, 5 जो नियरेस्ट होता है, हमारे पास 2 तरीके हैं वैलेंसी के पूरा करने के लिए। या तो 5 को हटा दें, क्या कहते हैं, या तो 5 को हटा दें, -5 कर दें, तब अष्टक पूरा हो जाएगा, या 3 जोड़ दें। तो आपको सबसे नज़दीक क्या पड़ेगा? तो 3 पड़ेगा सबसे ज़्यादा नज़दीक। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी? हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी वैलेंसी। हमने क्या कर, जो इसके नियरेस्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सिलिका, सिलिका का क्या होता है? 14 होता है। 14 का आप करेंगे तो क्या होगा? 2, 8, 10 और ये 4, 14। अब इस केस में देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला हो गया, 4 हो गया, और वैलेंसी क्या होगी? देखो 4 ही है। तो क्वेश्चन फैक्ट थ्योरी में भी बन जाता है, कौन सा ऐसा एटम है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो कौन सा होगा? सिलिका होगा। सिलिका कैसे होगा, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। यहाँ पर आउटर मोस्ट में भी 4 हैं और उसको पूरा करने के लिए भी 4 चाहिए। ठीक है, ये था। तो ये सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। अब आगे देखते क्या है। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो ये पूछ सकता है केमिकल बॉन्डिंग में कौन भाग लेते हैं? इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो भाग लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो आउटर मोस्ट में रहते हैं,
देखो 2 8 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है केमिकल बॉन्डिंग में, इनका रोल रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो रहती है वो इसी पर डिपेंड करती है आउटर मोस्ट में। ये चीज़ बताना चाह रहे थे आपको, ये समझने के लिए है, ठीक है। यानी कि उनकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, जो आउटर मोस्ट में जो है। अब हम देखते हैं बॉन्ड। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, एक आयनिक। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बोल लो, ये दोनों नाम एक ही है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। इसमें जो क्वेश्चन मैन पूछेगा वो पूछेगा एक तो ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, ये डेफिनेशन से पूछेगा किसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें पार्टनरशिप होती है, किसमें सीधे एक ही तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन चली जाती है, सारी चीज़ें पूछेगा। तो देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोवैलेंट में, और पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोवैलेंट में। तो ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट में होता है ट्रांसफ़र, यानी कि इलेक्ट्रिकल से आप याद रखो, इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब इलेक्ट्रिकल आयनिक, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल पूछता है NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आपको बताने का इलेक्ट्रोवैलेंट, और ये आपको समझाने के लिए है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कैसे आपको हमने बताया कि सोडियम लो, सोडियम लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका हमने करा तो देखो इसकी वैलेंसी क्या आई, +1 आई, क्योंकि एक दे देंगे चले गया। क्लोरीन की हम करते हैं, इसकी वैलेंसी क्या आई, -1 आई, क्योंकि देखो क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7, वैलेंसी -1, यानी कि इसको ज़रूरत है इसलिए माइनस लगा है। प्लस का मतलब दे दिया, उसके पास दान कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गई वैलेंसी क्या बनी, एक प्लस बनी एक माइनस बनी, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि बॉन्डिंग हो जाएगी आपस में, क्योंकि इसकी +1 है इसकी -1 है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ थी Na+Cl-। तो देखो Na+ क्यों करा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो दे रहा है, Cl को एक की ज़रूरत है इसलिए Cl ले रही है, तो ये मिल मिला के बन जाता है NaCl। तो 2 8 1, इसने क्या करा, एक दे दिया, इसको जो दिया किसको दिया, एक क्लोरीन को दिया, तभी तो इसके हुए 2 8, और यहाँ पर 2 8 8 8 हो गए, यानी कि यहाँ से जो दिया गया है इसको दिया गया है, यानी कि ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन। तो वही यहाँ पर होता है NaCl। NaCl में क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट। आपको मेनली याद क्या रखना है, पूछेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट में। पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होती है, आप बोलो कोवैलेंट में। और इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रिकल से याद रख लेना सबसे मजबूत है, पूछता है कौन सा सबसे मजबूत है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट। और इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च रहता है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो भी लिख रखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है। सबसे मजबूत क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, ठीक है सब। और ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका उच्च रहता है, ठीक है। आयनिक भी तरल अवस्था में मेनली क्या है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तरल अवस्था में। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी थी। क्या क्या याद रखनी है, देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड में, NaCl इसका उदाहरण है। NaCl क्यों आप पेपर में भूल जाओ तो याद रख सकते हो, Na का प्लस आएगा, Cl नेगेटिव आएगा, क्योंकि Na सोडियम का 11 होता, 2 8 1 1, यानी कि प्लस दान कर देता, और अष्टक नियम पूरा। और क्लोरीन 2 8 7 होगा, क्योंकि 17 होता है, यानी कि एक ये ले ले, यानी कि Cl नेगेटिव प्लस माइनस से आप याद रख सकते हो कौन सा बॉन्ड हो, यानी ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ये याद रखें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंट। NaCl इसका एग्जाम्पल है, सबसे मजबूत बॉन्ड है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक तरल अवस्था में खत्म। इतनी बात याद रखनी थी। अब याद पूछता है पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, तो कोवैलेंट में, और ये बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है। कोवैलेंट में देखो आप यहाँ पे देखिए, जैसे वो सबसे मजबूत था, तो ये अणु कमज़ोर बल से जुड़े रहते हैं आपस में, मजबूत नहीं है। और जो कमज़ोर बल होता है उसे वांडर वाल्स बल कहते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है। विद्युत के कुचालक, वो सुचालक थे तो ये कुचालक, यानी कि जस्ट उल्टा है। बट परंतु लग गया ना, ये परंतु HCl और NH3 जलीय विलयन में सुचालक हैं, ठीक है। बट मेनली आपको क्या याद रखना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, विद्युत के कुछ चालक हैं, कमज़ोर बल से जुड़े हुए, कमज़ोर है ये कोवैलेंट, ठीक है। और कोवैलेंट में कोवैलेंट जुड़ जाता तो मजबूत हो जाता, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है जी। पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगा, कोवैलेंट में होगा, ठीक है।
अब टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें बॉन्डिंग के आधार पर 3 प्रकार का होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिंगल में पूछ लेता है क्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में किस कौन सी बॉन्डिंग, तो इस बॉन्डिंग को हम समझते हैं जिससे आप भूलो नहीं। इसमें मेनली एग्जांपल पूछेगा क्योंकि किस में क्या है। देखो अब आप क्लोरीन करते हो, आपको पूछेगा क्लोरीन में कौन सा है, तो आप Cl2 क्लोरीन होता है। क्लोरीन का आपको परमाणु क्रमांक पता है, ये 17 होता है एटॉमिक नंबर। आप उसको तोड़ोगे, किस में टूटेगा, 2, 8, 10, 7। आपको समझ में आए, एक चाहिए हमें, एक क्या, एक नेगेटिव में हमें चाहिए, एक क्या है, इसकी वैलेंसी है। अब एक है तो इसलिए क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक आया ना, सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन के लिए आप पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए पढ़ोगे। आप मिटो देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपके अच्छे से समझ में आ ही गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है तो आप इसको तोड़ो कितने, 2, 6। तो इसको अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, यानी कि -2, यानी कि 2 हैं इसलिए डबल बॉन्ड है ये। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, 2, 5, 7 हो गए, यानी कि इसको कितने की चाहिए, -3 इसकी वैलेंसी, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। यही यहाँ पर बता रहे थे। अगर भूल भी जाओ तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कौन कौन सा बॉन्ड है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किस में कौन सा बॉन्ड है, क्लोरीन में कौन सा है, या सिंगल बॉन्ड किस में है, तो आपको याद रखना क्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। अगर आपने 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लिया, एटॉमिक नंबर जैसे भी की शुरू की वीडियो मैंने बताया हुआ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे अलग भी आएंगे आप कर लोगे। मैंने आपको बता दिया, कमजोर है, जस्ट उसका उल्टा है। सॉरी। अब आगे देखते हैं। ये बताया था मैंने कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग के आधार पर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप कितने, देखो ये होता है पोलर, नन पोलर, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें भी इसके एग्जाम्पल पूछता है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, एग्जाम्पल पूछेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी आप थोड़ी डेफिनेशन को देख सकते हो, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट फ्रॉम 1 ग्रुप। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन, देखो क्या कहना चाह रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था, उससे तो हमने बोला इलेक्ट्रोवेलेंट। जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे एक ही ग्रुप, तो उससे बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट। और जब पेयरिंग हो जाती है आपस में, यानी कि साझेदारी, तो उसको बोलते थे कोवेलेंट। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की हो रहा था उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो उसको कोऑर्डिनेट। ये डेफिनेशन से क्वेश्चन हो गई। मेनली इसमें देखो इनके एग्जांपल पूछता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो H से ही शुरुआत हो रही है, और H2O ये वाटर है, यानी कि पानी में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, पूछता है। पानी के साथ एक अमोनिया याद रख लीजिए, NH3। इसमें भी H आ गया है, याद करने का थोड़ा ट्रिक्स ही है, यानी कि इसमें भी H आ गया, हाइड्रोजन का H यानी NH3 और H2O। वाटर और अमोनिया में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाकी पूछता है, ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। ये आप बाबा प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएंगे। और पोलर, जितने भी पोलर हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा H2O वाटर, NH3, ये पोलर भी हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, H2O2। और आपको मेन ये याद रखना, कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, DNA RNA प्रोटीन में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप कैसे रखो, DNA RNA प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी बॉडी में पानी का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा, पानी का ज़्यादा, यानी कि H2O का ज़्यादा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड है DNA RNA प्रोटीन में। कभी कोई क्वेश्चन घुमा के यहाँ से दे देता है। ठीक है, ये आपको करने लगे। कोऑर्डिनेट का आप एग्जांपल अच्छे से याद रखो कि पेंसिल से मार्क किया हुआ, इसका होता है NH4Cl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड H2O और अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये दोनों पोलर में भी आ जाते हैं। नन पोलर का आपको याद रखना है, हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन, और ये मिथेन CH4, ये नन पोलर का है, दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल से बनेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा ख़त्म होने को है, आप इसको याद रख लीजिए क्या कैसे क्या पूछता है। ये पूछेगा त्रिबंध, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए 6। कैसे, आपने नाइट्रोजन लिया, जैसे कि नाइट्रोजन लिया आपने N2, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, यानी कि इसको तोड़ोगे तो किसमें जाए इलेक्ट्रॉन की, 2, 5, 7, यानी कि इसके लिए चाहिए वैलेंसी, यानी कि -3 इसकी वैलेंसी हो गई। अब 3 आपको समझ में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड होंगी, तो ट्रिपल बॉन्ड में यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये जो जुड़ता है वो ऐसे जुड़ता है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, देखो N 1 2 3 ऐसे ही जुड़ रहे हैं, N और N के बीच में इस तरीके से है, तो जुड़ रहे हैं ना, एक्चुअली में ये ऐसे हैं 1 2 3 1 2 3 N, इनके आपस में पेयरिंग हुई, इनकी हुई, इनकी हुई, ये इस तरीके से है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ें तो इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए ना, 3 इधर की साइड के 3 इधर की साइड के, तो 6 इलेक्ट्रॉन। त्रिबंध बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए 4, सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे मजबूत मैंने आपको बताया था, सबसे मजबूत, और बॉन्ड की बात करेंगे उसमें ऑप्शन देगा तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट। सबसे कमज़ोर कोवेलेंट। बट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे मजबूत बोलेगा तो सिंगल बॉन्ड सबसे मजबूत होगा ये। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा। वो पूछ सकता है सिंगल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, कितने सिग्मा होता है। देखो सिंगल बॉन्ड में आपको याद करने की, देखो पाई से स्टार्ट करोगे, पाई सिंगल बॉन्ड में, पाई प्लस सिग्मा ये डबल बॉन्ड में। अब पाई पर दोबारा आ जाना है तो 2 पाई हो जाएगा प्लस 1 सिग्मा, ये ट्रिपल बॉन्ड में। आपको पाई से स्टार्ट करना है। कैसे याद करना है आपको, पाई से स्टार्ट करना है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड पाएंगे, यानी पाई तो पहले जैसा लिख दिया हमने, अब सिग्मा। अब दोबारा से पाई पाएंगे तो 2 पाई करेंगे फिर सिग्मा। ये पूछ लेता है कि इसमें कितने होते हैं, कितने सिग्मा होते हैं, कि जिसको क्वेश्चन में लेवल है उसमें पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये टॉपिक हो जाता ख़त्म। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग पढ़ना चाह रहे हो और आप भी मेहनत कर रहे हो। अगर आप कोई अप्रिसिएट नहीं करे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बस वही चीज़ समझ कर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट उस पर्सन तक पहुँचाएँ, आप छोटे भाई बहन हो जिसको आप चाहते हो उसका भला हो जाए, ठीक है। बाकी फिर मिलते किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।